प्रोबेबिलिटी का है कि डिफाइंड टर्म कोई नहीं है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांस हो भी सकता है और चांस नहीं भी हो सकता। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आज धूप निकलेगी, इसने रेन का दिया है, आजकल ठंड है, हम सुबह उठते हैं तो यही देखते हैं बाहर मौसम की तरफ, लग रहा है कि शायद आज धूप निकल जाएगी, आज नहीं निकलेगी, तो वो प्रोबेबिलिटी है। रेन होगी या नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी है। बट अगर एक मैथमेटिशियन की बात, वो ये कह रहा है कि अगर आप ये 100% कहो कि आज रेन होगी ही होगी, तो वो क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, और नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। इसी तरह जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और कोई ऑप्शन तो है ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 50% है चांसेस, और टेल आने की भी 50% है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। तो दिस प्रोबेबिलिटी दैट इट विल कम डाउन हेड और टेल इज यूनिटी। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 1/2 + 1/2 करके 1 आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड यूनिटी। अब जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो उस कोई भी चीज सीखने से पहले हमें उसकी टर्मिनोलॉजी सीखना जरूरी है। हर चीज की एक लैंग्वेज होती है, तो प्रोबेबिलिटी की भी टर्मिनोलॉजी है। जैसे अब किसी बच्चे ने कभी भी स्टैट ना पढ़ी हो तो मीन मॉड मीडियन क्या है वो नहीं बता सकता, लेकिन आप लोग बता सकते हो क्योंकि आपने स्टैट पढ़ लिया। इंडेक्स नंबर, रिग्रेशन क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है, वो बच्चा नहीं बता सकता जिसने कभी भी स्टैट ना पढ़ी हो। आपने स्टैट पढ़ ली तो आपको उसकी टर्मिनोलॉजी भी पता है। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी की टर्मिनोलॉजी भी पता होनी चाहिए। तो इसकी टर्म्स जो हैं वो फर्स्ट 3 टर्म्स पढ़ेगा आप में से हरसिमरन कौर, आप पढ़ोगे? यस मैम। आप पढ़ो बेटा, बेटा 3 टर्म्स पढ़ो आप इसकी, रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम एंड इवेंट, फिर आगे किसी और को देंगे। Random experiment or trial. If an experiment or trial can be repeated under the same conditions any number of times and it is possible to count the total number of outcomes, but individual result, that is individual outcome, is not predictable. Suppose we toss a coin, it is not possible to predict exactly the outcomes. The outcome may be either head up or tail up. Thus, an action or an operation which can produce any result to outcome is called a random experiment or a trial. Outcome. This means the possible result of a random experiment. If we consider the random experiment of tossing of a coin, then there are two possible results: appearance or head or H, and appearance of tail or T. Hence, the outcomes in the class are H and T. Event. Any possible outcome of a random experiment is called an event. Performing an experiment is called trial, and outcomes and termed as events. An event whose occurrence is inevitable when a certain random experiment is performed is called a sure event or certain event. At the same time, an event which can never occur when a certain random experiment is performed is called an impossible event. The events may be simple or composite. An event is called simple if it corresponds to a single possible outcome. For example, in rolling a die, the chance of getting 2 is a simple event. Further, in tossing a die, chance of getting even number 1, 3, 5 are compound event. हाँ जी, Sample. ठीक। पहले हम ये तीनों पढ़ते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल, कोई भी चीज को करना जिसका कोई कोई ना कोई पॉसिबल आउटकम हो, ठीक है। अब जैसे आपने जो प्रिडिक्टेबल ना हो, नॉट प्रिडिक्टेबल, ठीक है। मैंने कहा कि एक डाइस फेंको, डाइस समझते हो ना, लूडो वाली जिसपे 6 नंबर होते हैं, या एक कोयन फेंको, तो वो दोनों चीजें क्या है, हमारा एक एक्सपेरिमेंट है, एक ट्रायल हम कर रहे हैं। हमें आउटपुट नहीं पता क्या आएगी, आउटकम नहीं पता। आपको पता है कॉइन फेंकने से हेड आएगा या टेल आएगा? तो 2 आउटकम होगी ना कॉइन की, और डाइस की कितनी आउटकम होंगी? हाँ जी, जो बच्चा पढ़ रहा होता है वही जवाब देगा। डाइस की कितनी आउटकम होंगी बेटा? 6. हाँ, डाइस की 6 आउटकम होंगी और कॉइन की 2 आउटकम्स होंगी। तो जब हमने डाइस फेंकी या हमने कॉइन फेंका, वो हमारा एक्सपेरिमेंट था, हमारा ट्रायल था, हमने ट्रायल किया। हाँ जी, बोलो बेटा। आ रही है, हम्म, आवाज कट के आ रही है मैम। कट के आ रही है?
यस मैम। थोड़ा सा लाउडली बोलती हूँ मैं, ठीक है? अब ठीक है? यस मैम। देखो, हमने जब कॉइन फेंका या हमने डाइस फेंकी, वो हमारा एक एक्सपेरिमेंट है, हमारा एक ट्रायल है। आउटकम क्या है? उसके पॉसिबल आउटकम, उसके पॉसिबल एक्सपेरिमेंट के क्या आउटकम्स हो सकते हैं, क्या पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं। पॉसिबल रिजल्ट्स आर कॉल्ड आउटकम। जैसे आपने अगर कॉइन फेंका तो पॉसिबल आउटकम दो हैं, या तो हेड आएगा जिसको हम एच से डिनोट करेंगे, या टेल आएगा जिसको हम टी से डिनोट करेंगे। अगर हम डाइस फेंकेंगे तो या 1 आएगा, या 2, या 3, 4, 5, 6, 7 तो नहीं आ सकता ना डाइस में, तो पॉसिबल आउटकम 6 हो गए ना, ठीक है? यस मैम। अब आता है इवेंट। जब कोई ट्रायल, कोई एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म कर दिया, यानी कि मैंने एक कॉइन उछाल दिया, तो अब तो आ गया जो भी आना था, या तो हेड आया होगा या टेल आया होगा, लेकिन मान लो हेड आ गया, तो वो एक इवेंट हो गया कि हेड आ गया। अब मैं उसे चेंज नहीं कर सकती, अब नहीं मैं कह सकती कि टेल भी हो सकता है, क्योंकि मैंने एक बार इवेंट कर लिया। जब मैंने एक बारी कॉइन को फेंक दिया, मतलब एक्सपेरिमेंट कर लिया, उसका आउटकम आ गया, तो वो क्या बन गया? हमारा इवेंट। जब आउटकम आने के बाद क्या बन गया? वो हमारा, हाँ जी, इवेंट मैम। हाँ। इवेंट मैम। और इवेंट जो है वो इनएविटेबल होता है। उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट जब हम परफॉर्म कर लेते हैं तो उसको हम बदल नहीं सकते। आपने डाइस फेंक दी, थ्रो कर दी, उसके ऊपर 4 आ गया, नाउ यू कांट चेंज, आप नहीं कर सकते इसको चेंज। आ गया 4, आ गया, इनएविटेबल है, वो चेंज नहीं हो सकता, वो श्योर हो गया, वो सर्टन हो गया। जो चीज सर्टेन हो जाती है वो इवेंट हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ना कि शादी करनी है, जब हो जाती है तो वो एक इवेंट बन जाती है। At the same time, an event which can occur never, तो उसको when a random experiment is performed is called impossible event। अब मैं अगर आपको बोलूं कि बच्चों एक डाइस फेंको और मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसमें 7 आ रहा है, तो क्या वो पॉसिबल है? नो मैम। तो फिर वो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, वो हो ही नहीं सकता। द इवेंट में सिंपल और कंपोजिट। इवेंट या तो सिंपल हो सकते हैं, जो पॉसिबल इवेंट होते हैं वो या तो सिंपल होते हैं या कंपोजिट होते हैं। जैसे मैंने कहा कि डाइस फेंकी और उसके ऊपर 2 आना चाहिए, तो वो सिंपल इवेंट है। अगर मैं कहूँ उसके ऊपर 1, 3 या 5 आना चाहिए, और इधर और तीनों तो नहीं आ सकते, या 1 आए या 3 आए या 5 आए, तो वो कंपाउंड इवेंट हो गए। क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब आगे कौन पढ़ेगा 3 पॉइंट्स? नेक्स्ट 3 पॉइंट्स मैं बताऊं? आप में से कोई वॉलंटियर है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं बोलूंगी। मैं पढ़ा मैम। हाँ पढ़ो बेटा, शाबाश। नेक्स्ट आप पढ़ना बेटा। अभी हरमन ने कह दिया तो हरमन पढ़ेगी सैंपल स्पेस से। शुरू करो बच्चे, आवाज नहीं आ रही आपकी। Sample of that sample हाँ space, ठीक। the set or aggregate of all possible outcomes is known as sample space. For example, when we roll a die, the possible outcomes are 1, 2, 3, 4, 5, and 6. One and only one phase come upwards. Thus, all the outcomes 1, 2, 3, 4, 5, and 6 are sample space, and each possible outcome or element in a sample space called sample point. Mutually exclusive events or cases. Two events are said to be mutually exclusive if the occurrence of one of them excludes the possibility of the occurrence of the other in a single observation. The occurrence of one event prevents the occurrence of the other event. As such, mutually exclusive events are those events the occurrence of which prevents the possibility of the other to occur. All simple events are mutually exclusive. Thus, if a coin is tossed, either the head can be up or tail can be up, but both cannot be up at the same time. Similarly, हाँ ठीक है an बेटा, odd अच्छा। number cannot come up at the same time. Thus, two or more events are considered mutually exclusive if the events cannot occur together. Equally likely events. The outcomes are said to be equally likely when one to be equally likely if the chance or their happening is equal. Thus, in a throw of a die, the coming up of 1, 2, 3, 4, 5, and 6 equally likely. For example, head and tail are equally likely events in tossing an
unbiased count. अनबायस्ड वेरी Exhaustive गुड। events. The बस बस total बस 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 बेटा 3 हो गए। अभी हम इसको रिकॉल करेंगे। सैंपल स्पेस क्या होता है? जैसे आपने सेट थ्योरी पढ़ी होगी, उसमें आपने यूनिवर्सल सेट पढ़ा होगा। कोई भी सेट होता है जब, तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। इसी तरह सैंपल स्पेस, जब आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, कोई ट्रायल किया, तो उसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो आपका सारा सेट, उसके जितने भी आउटकम्स होते हैं वो सैंपल स्पेस बन जाता है। जैसे आपने कॉइन अगर थ्रो किया, तो आपने ट्रायल किया, उसके पॉसिबल आउटकम्स एच एंड टी, तो 2 आपके बन गए सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स। इनको हम एलिमेंट्स बोलेंगे, एलिमेंट्स ऑफ द सेट 2, हेड एंड टेल। और इसी तरह से जब आप डाई थ्रो करोगे तो आपके सैंपल स्पेस के एलिमेंट 6 बनेंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 6। तो दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। जो सेट होता है, किस चीज का सेट होता है? एग्रीगेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर हो गया ये? आगे है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और केसेस क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अब आप पढ़ रहे हो बेटा तो दूसरा बच्चा नहीं पढ़ सकता, 2 इकट्ठे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 2 इकट्ठे पढ़ेंगे तो फिर डिस्टर्बेंस होगी। तो आप सब एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, अलग अलग नहीं हो। जैसे अभी 2 बच्चों ने कहा मैं पढ़ूंगी, एक बॉय ने कहा मैं पढ़ूंगा, बट दोनों को मैं नहीं अलाउड कर सकती क्योंकि वो अलग अलग हैं, नहीं तो सभी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी तरह जब हमारी कोई आउटकम आती है और वो अलग अलग होती है, जैसे हमने कॉइन फेंका तो हेड और टेल दोनों अलग अलग है, ऐसे तो नहीं हो सकता कि हेड भी आ जाएगा टेल भी आ जाएगा। इसी तरह जब हम डाइस फेंकेंगे तो एक नंबर आएगा, या इवन होगा या ओड होगा, दोनों तो नहीं हो सकते। तो इनको बोलते हैं हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्लियर? जो एक साथ नहीं हो सकते कभी भी। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होते हैं? जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है, जिनके आने का आउटकम सेम आने की इक्वली लाइकली चांसेस होते हैं। जैसे हेड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो जाएगी, टेल की प्रोबेबिलिटी भी, दोनों आने के चांसेस इक्वल है ना, 50-50% है। इसी तरह डाइस पे कोई भी नंबर आएगा उसका चांस 1/6 है, एक ही चांस है सबका। तो इसको हम इक्वली लाइकली इवेंट बोलते हैं कि सेम इनकी चांसेस हैं होने के। इसके अलावा अब नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। हाँ जी, कौन कह रहा था मैं पढ़ूंगा? बेटे आप 3 पॉइंट पढ़ो अब। मैं कह रहा था ये। केशव, वेरी गुड। केशव आप पढ़ो 3 पॉइंट। नेक्स्ट। Exhaustive events. The total number of possible outcomes of a random experiment is called exhaustive events. The group of events is exhaustive as there is no other possible outcome. Thus tossing a coin, the possible outcome are head or tail. Exhaustive events are two. Similarly, throwing a die, the outcomes are 1, 2, 3, 4, 5, and 6. In case of 2 coins, the possible number of outcomes are 4. Example 22. Example head, 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 tail, tail, head, and tail, tail. In case of 3 coins, the possible outcomes are 23 is equal to 8, and so on. Thus, in a throw of n coin, the exhaustive number of cases is 2n. Independent events. A set of events is said to be independent if the occurrence of any one of them does not in any way affect the occurrence of any other in the set. For instance, when we toss a coin twice, the result of the second toss will in no way be affected by the result of the first toss. Dependent events. Two events are said to be dependent if the occurrence or non-occurrence of one event is any trial affects the probability of the other subsequent trials. If the occurrence of one event affect the happening of the other events, then they are said to be dependent events. For example, the probability of drawing a king from a pack of 52 cards is 4/52. The card is not put back, then the probability of drawing a king again
is 3 by 51. Thus, the outcome of the first events affect the outcome of the second event and they are dependent. But if the card is put back, then the probability of drawing a king is 4 by 52 and is an independent event. वेरी गुड। अब देखो एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं। अभी हमने सेट पढ़ा था, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स, तो वो था हमारा क्या था, सैंपल स्पेस। एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं नंबर ऑफ इवेंट्स जो पॉसिबल होते हैं। जैसे हम अगर एक डाइस फेंकेंगे तो हमारी पॉसिबिलिटी आउटकम की कितनी है, 2, या हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हम 2 डाइस फेंकते हैं तो हमारी पॉसिबिलिटीज 4 होती है। सॉरी, डाइस नहीं, कॉइन। डाइस की तो हमारी 6 होती हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर हम 2 कॉइन फेंकते हैं तो हमारी 4 होंगी। कैसे? पहले पे हेड, दूसरे पे भी हेड, पहले पे हेड, दूसरे कॉइन पे टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल। तो 4 पॉसिबिलिटीज हो गई आपकी। ठीक है, ये समझ आ गई आपको केशव? हाँ जी हाँ मैम। जी। इसी तरह अगर हम 3 कॉइन फेंकेंगे तो हेड हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, ऐसे करके आपकी 8 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। मतलब 2 इंटू 2 किया हुआ है इसने, 22 नहीं लिखा हुआ, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 8, सॉरी 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर n है ये। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 2 जा 8, वही हो गया ना, रेज टू पावर 3 हो गया जितने कॉइन्स होते हैं आपके। अगर आपके n कॉइन्स हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, यानी 2 रेज टू पावर 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और अगर 4 होंगे तो फिर 16 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई आपको? 2 3 जा तो 6 होता है ना, ये n नहीं है बेटा, 2 रेज टू पावर n है ये। ठीक है, एक मिनट बेटा। हेलो, हाँ जी सर, नहीं नहीं सर। हाँ जी केशव, समझ आई है बात आपको? यस मैम। बाकी सबको समझ आ गई ये बात कि आपका ये 2 रेज टू Yes, ma'am. पावर, हाँ ये 2 रेज टू पावर n है, इसको करेक्ट कर लेना। इसी तरह जब आपकी डाइस के हैं 6 है ना, अगर 2 डाइस फेंकोगे तो 6 रेज टू पावर 2 क्या बनेगा केशव? मैम क्या बोले आप? 6 6 रेज टू पावर 2, 6 6 इंटू 36 6 हो मैम। जाए। हाँ, तो फिर 36। आपकी 36, हाँ 2 डाइस में 36 आउटकम्स होती हैं, तो एग्जॉस्टिव इवेंट कितने हो जाएंगे, 36। ये बात क्लियर हो गई आपको? यस मैम। अब आगे आता है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं जिनका एक दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिल्कुल, आपने एक कॉइन फेंका, फिर उठाया, फिर दोबारा फेंक दिया, तो पहले कॉइन पे हेड आया था, उसका दूसरे कॉइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम 2 कॉइन इकट्ठे फेंकेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक पे हेड आएगा, दूसरे पे टेल, अगर दोनों पे भी हेड आ सकता है वो हमने देख ही लिया। अब डिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, जिनका एक दूसरे के होने पर फर्क पड़ता है, और ये तब होता है जब सब्सिक्वेंट ट्रायल्स होते हैं। एक साथ नहीं ट्रायल होता, एक के बाद एक होता है। ये ना तो डाइस में फर्क पड़ेगा ना कॉइन में फर्क पड़ेगा, इसका फर्क पड़ता है जैसे हम कार्ड्स, पैक ऑफ कार्ड्स 52 कार्ड्स होते हैं, आपको पता है ना ये बात? तो यस मैम। हाँ जी। Yes, उसमें से हमने ma'am. एक कार्ड Perfect. निकाल लिया। ठीक है, अब एक कार्ड मैंने निकाल लिया और वो किंग का निकला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/52, सॉरी 4 बाई यस फिफ्टी Yes, मैम। टू ma'am. क्योंकि किंग के तो 4 4 होते by हैं 4 ना, बाय किंग के 52। 4 का, 4/52। अब अगर मैं उसको रिप्लेस कर देती हूँ, वापस डाल देती हूँ, तो दोबारा सेम वही कार्ड निकलने के चांसेस हो सकते हैं ना, तो दोबारा प्रोबेबिलिटी 4/52 आएगी। तो वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या वो Ma'am, इंडिपेंडेंट हो गया। हाँ जी बेटा। 3 by मैम 3 बाय हाँ जी 51 आएगी क्योंकि एक कार तो मैम निकाल 3 लिए by जी। 51 नहीं आएगी क्योंकि मैम बेटा, वो तब, एक मैं, कार्ड आप तो मेरी निकली गई। बात को नहीं, एक मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला था, आपने तो सुना नहीं ध्यान से। मैंने कहा कि अगर मैं उस कार्ड को वापस डाल देती हूँ, पुट बैक करती हूँ, तब 4/52 बोला है मैंने, क्योंकि मैं पहले इंडिपेंडेंट इवेंट समझा रही हूँ ना आपको, ऊपर वाला।
आई बात समझिए बेटा? यस मैम। मैंने कार्ड को वापस डाल दिया ना, फिर तो 4/52 रहा। अगर नहीं डालूंगी तो 3/51 है, फिर वो डिपेंडेंट इवेंट बनते हैं। इस बात को समझो। ओके मैम। अगर आप कार्ड को ओके वापस मैम। नहीं डालते हो तब 3/51 बनेगा, और वो डिपेंडेंट इवेंट होगा, क्योंकि वो पहले वाले पे डिपेंडेंट है, वो कार्ड दोबारा नहीं निकल सकता। और अगर आप कार्ड को वापस डाल देते हो तो फिर वो इंडिपेंडेंट बन जाएगा, फिर दोबारा कोई भी निकल सकता है। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब नेक्स्ट कौन पढ़ेगा आप में से? 3 पॉइंट अमनदीप आप पढ़ोगे, जिसने आज ना पढ़ा हो। नेहा, लवी, अनमोल, नोबडी इज इंटरेस्टेड। प्रिया, बेटा आप ही के फायदे के लिए, आप नहीं पढ़ोगे तो मैं तो पढ़ूंगी ही। कोमलप्रीत, या तो आप लोग सुन नहीं रहे हो या फिर इंटरेस्टेड नहीं हो पढ़ने में। मनीषा आप रिपीट करो, फिर जो बच्चा पढ़ेगा उसी के मार्क्स भी आएंगे। मनीषा, मेरी आवाज सुनाई दे मैम रही है मैं आप पढ़ूं? लोगों को? कौन पढ़ना चाहता है? यस हरमनदीप? मैम। ठीक है, पढ़ो बेटा, गुड, हाँ जी मैम। वेरी गुड। Simple and compound events. When a single event takes place, the probability of its happening or not happening is known as simple event. When two or more events take place simultaneously, their occurrence is known as compound event. Compound probability, for instance, throwing a die. Complementary events. The complement of an event means non-occurrence of A and is denoted by contains those points of the sample space which do not belong to A. For instance, let there be two events A and B. A is called the complementary for B and vice versa if A and B are mutually exclusive and exhaustive. Favorable cases. The number of outcomes which result in the happening of a desired event are called favorable cases to the event. For example, in drawing a card from a pack of cards, the cases favorable to getting a diamond are 13 and to getting an ace of spade is only one. Take another example. In a single thrower dice, the number of favorable cases of getting an odd number are 3, 1, 3 and 5. 1, 3, 5, ठीक है, गुड। अब देखो सिंपल क्या है, जब आपने एक इवेंट एक टाइम पे किया, पहले एक बारी डाइस फेंकी या कॉइन फेंका, फिर दोबारा फेंका। लेकिन अगर आपने एक ही साथ 2 कॉइन फेंके तो वो कंपाउंड इवेंट है। अगर आपने 2 डाइस फेंकी तो वो कंपाउंड इवेंट है। क्लियर हो गया? ये अभी हमने पढ़ा था 2⁻n, है ना? ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स मींस नॉन अकरेंस ऑफ ए as is denoted by contains those points simple space which do not belong to A. तो आपने अब आप सेट थ्योरी पे आ जाओ। एक यूनिवर्सल सेट होता है और एक यूनिवर्सल के अंदर सेट ए है, एक सेट बी है। ए और बी दोनों को मिला दें तो वो यूनिवर्सल बन जाता है, टोटल यूनिवर्स के बन जाते हैं। जैसे 1 से 5 और 6 से 10, 1 से 5 का एक सेट और 6 से 10 का एक सेट, दोनों मिला दें तो 1 to 10 बन जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो गए, ए का कॉम्प्लीमेंट बी और बी का कॉम्प्लीमेंट ए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और एग्जॉस्टिव हैं। जैसे हम मैं कहूँ कि डाइस फेंकी मैंने, या तो इवन नंबर आए या ओड नंबर आए, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गए ना, क्योंकि उन दोनों को मिला के पूरी डाइस बन जाएगी। ठीक है, तो इवन का कॉम्प्लीमेंट्री ओड और ओड का कॉम्प्लीमेंट्री इवन हो जाए। फेवरेबल केसेस, जो हम चाहते हैं, जो हमारे डिजायर्ड इवेंट है, वो अगर आ जाते हैं तो वो फेवरेबल होते हैं। मैं चाहती हूँ कि मुझे डायमंड का कार्ड मिल जाए, तो डायमंड 13 होते हैं हमारे पास, 13/52 हो गया, चांसेस 13 है उसके। अगर हम स्पेड चाहते हैं और वो भी एस ऑफ स्पेड, तो वो एक ही होता है,
इसी तरह अगर मैंने डाइस फेंकी और मैं चाहती हूँ ओड नंबर आए, तो मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा। तो ये फेवरेबल केसेस होते हैं। टोटल केसेस 6 होते हैं, फेवरेबल केसेस 3 हो गए।